अरे रे 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 रे, ची ची। अरे दीनू, ये दूध है या चूने का पानी? इससे कुछ पनीर निकलेगा भी? नल का पानी भी इससे ज्यादा गाढ़ा होता है। अब मैं क्या करूं हारू भैया, गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि एकादशी मतलब मेरी गाय मतलब पानी के गमले से अपना मुंह ऊपर उठा ही नहीं पा रही है। अब इतना पानी पिएगी तो दूध तो पतला ही होगा ना। दिनू, ओ दिनू, ओ दिनू, तेरे दूध की चाय अब ग्राहकों को नहीं पिला सकता हूँ मैं। इतनी पतली चाय को पैसे देकर थोड़ी ना पिएगा मेरे से, बोल। अच्छा बाबा, अच्छा, कल से आप लोगों को एकादशी के बदले मैं बाघिन का दूध ला करके दे दूंगा। हाँ, सही रहेगा। जंगल के उस टूटे हुए मंदिर से काफी दिनों से जोर जोर से आवाजें आ रही है। एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ इधर चली आई है, समझे? ना हो तो कल जाकर उसे थोड़ा दूध देने को कहना, समझे? मस्करी कर रहे हो? जब असलियत में उनका सामना होगा ना, तब सारी मस्करी निकल जाएगी। हाँ, अब आप लोगों के लिए ही मैं जा रहा हूँ। अगर मुसीबत हुई तो आप लोग मुझे बचा लेना। अरे ओ हरु भाई, ये लड़का क्या कह रहा है? बाघ भगाना हमारा काम है क्या? इसके लिए गोली बंदूक की जरूरत पड़ती है, कुछ पता भी है तुमको? सुनो, बाघ को तेज आवाज और आग से डर लगता है, इसीलिए वन कर्मी नकली गोली की आवाज से ही जंगल पार कर जाते हैं। आप लोगों के पास वो तो है नहीं तो क्या हुआ, मसाल और ढोल तबला तो है ही ना। बाघ के लिए बंदूक की गोली और ढोल की आवाज दोनों ही एक ही होती है। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, दूध में पानी मिलाने के बावजूद भी इसका दिमाग खाली नहीं है, दिमाग है, समझे? हाँ, इसी दिमाग के कारण ही तो इतने दिनों से इस जंगल में अपने बच्चों के साथ रह पा रहा हूँ भाई। पर मेरी एकादशी इतनी दुष्ट है कि मुझे परेशान कर रखा है उसने। ये अपने बेटे से ज्यादा उस गाय एकादशी की चिंता ज्यादा करता है ना? दुष्ट गवाले की महादुष्ट गाय। ओह, अच्छा हुआ आप आ गए। जानते हो, वो एकादशी अभी तक घर नहीं आई है, क्या करूं? क्या कहा? अरे तुमने उसे छोड़ा है क्यों? कहा था ना कि उसे बांध कर रखना, छोड़ना मत। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो, बस चिल्लाते ही रहते हो। मैंने क्या ऐसे ही खोला था उसे? आसमान में बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, इसलिए उसे गौशाला में ले जाने के लिए खोला था। लेकिन जानते हो, वो इतनी दुष्ट गाय है कि एक ही झटके में मेरे हाथों से छूटकर रस्सी सहित भाग गई वो। हाँ। क्या कहा, भाग गई? पर अभी उसे कहाँ ढूंढूंगा इस जंगल में? इस जंगल में कहीं अरे रे, खबरदार, इतनी रात में उनका नाम लिया तो। हाँ, आखिर बच्चों के साथ इसी जंगल में रहना है हमें, जानते हो ना? अच्छा बाबा, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, पर पहले एकादशी को तो ढूंढ के लाऊं। लाओ वो लालटेन मुझे दो। एकादशी, ओ एकादशी, ओ एकादशी, अरे कहाँ हो तुम? अरे एकादशी माता, कहाँ हो तुम? ओ एकादशी, अरे आ जाओ माता, कहाँ हो? एकादशी, आओ। कहाँ हो माँ? तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ, आवाज तो दो माता। ओ एकादशी, अरे मेरी माँ। ये तो एकादशी की आवाज है। ये आवाज तो अंदर की तरफ से आ रही है। घूमते घूमते जरूर रास्ता भटक गई होगी। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी ही भरनी है। अब परेशान होकर कैसे आवाज लगा रही है, जरा देखो तो। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। ये जरूर टूटे हुए शिव मंदिर में जाकर फंस गई होगी। पर गांव वाले तो कह रहे थे कि कल यहीं उन लोगों की आवाज सुनाई दी थी। माँ और 3 बच्चे थे। अरे एकादशी, तू मरने यहाँ क्यों चली आई? क्या करूं अब, मैं क्या करूं? ये तुमने क्या कर दिया एकादशी? अरे 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 उफ, ये बच्चा था, मैं इसलिए बच गया। पर जब ये बच्चा अगर यहाँ पर है तो जरूर इसकी माँ भी यहीं कहीं पर होगी। ये बच्चे इतने ताकतवर होते हैं कि इनके एक ही वार से मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे चुप कर, अरे चुप कर, ये तो खुद मरेगी और मुझे भी मरवा डालेगी। अरे
सामने एक तो ये लोग हैं, एकादशी को लेकर मुझे 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 पीछे से ही भागना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया तुझे? अरे ये एकादशी, अब और बदमाशी के बिना चुपचाप चल मेरी माँ, चुपचाप चल। अरे बाबा रे, आगे कुआं तो पीछे खाई, ये कहावत सुनी तो थी, पर सामने सांप और पीछे बाघ, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं और कभी देखी भी नहीं। अब यहाँ से जान बचाकर मैं कैसे भागूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे बाप रे। ईश्वर, हे महादेव, अब आपके अलावा हमारी रक्षा करने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है। दया कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तू यहाँ से एक कदम भी हिलना मत, समझी? एक कदम भी मत हिलना। हाँ, आज की रात कैसे भी करके बस कट जाए, कल तो गांव वाले खुद ही बचाने मुझे यहाँ पर आ ही जाएंगे। आज की रात इससे काम चला लेना है, और इससे ज्यादा और किसी चीज का इंतजाम करना संभव नहीं है। आज की रात हमारे प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ बाबा। अब हमारा जीना मरना सब कुछ आपके ही हाथों में है। जय जय महेश्वर, जय जय हो शिव शिव शंभू, हर हर महादेव, जय महेश्वर, जय महादेव। वो देखिए, वहाँ वो गाय के साथ फंसे हुए हैं। चलो चलो सब मिलने चलते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को कहने का कोई फायदा नहीं। बात करते वक्त कौवे के झुंड बने रहते हैं आप, और काम के वक्त सब पीछे हट जाते हैं। मेरे तो पति है, मैं अकेली ही जाऊंगी। जरा दो तो। अरे अरे दीनू, तुम यहाँ फंसे हो? हम सभी सुबह उठकर मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी गाय देखकर चिंतित हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है। बहुत चिंतित हो रहे थे हम। किस्मत से तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है दीनू। सच कहूँ तो इसने हमारे नाक में दम कर दिया था। कल रात को हमने बाघ के गर्जने की आवाज सुनी थी, इसलिए हम तो आने से भी डर रहे थे। पर ये जब अकेली चल पड़ी तो हमें भी हिम्मत आ गई और हम भी यहाँ पे आ गए।
अच्छा चल तू एक बात बता, तू क्या सच में हमारे लिए बागिन का दूध लेने यहाँ पे आया था है? तुम लोग भी ना मेरी जान पर बनाई थी और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है हाँ? ये दुष्ट एकादशी कल पत्नी के हाथों से रस्सी छुड़ाकर जंगल में रास्ता भटक गई थी। क्या 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 वो बागिन जो थी वो चली गई है क्या? देखो वो तो मुझे भी नहीं पता। हमारे आते हुए ढोल ढाक की आवाज सुनकर शायद भाग गई हो। फिर भी मैं ढोल बजाने को कहकर आया हूँ। सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, पर आते हुए कई सारे पैरों के निशान देखे। आज ही वन विभाग के ऑफिस में जाकर जानकारी देनी होगी। हाँ, सही कहा रुबिया। जो करना है वो दिन के उजाले में ही करना होगा। चलिए 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 जल्दी चलते हैं। एकादशी तुम भी चलो चलो। अरे चलना बाबा। आज की रात तो हमें महादेव ने बचा लिया, ये बात हमेशा याद रखना। जय हो शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय बाबा, जय जय जय। सही कहा भाई, वरना बाघ के हाथों से बचना कोई मामूली बात है क्या? अरे सुनो सुनो, भले ही मंदिर टूट गया हो पर हमारे प्रभु तो जागरूक है। जय बाबा भोलेनाथ की, जय हो शिव शंभू, जय हो बाबा। आप जरा चलिए घर, आप और आपकी गाय दोनों को ठीक करती हूँ मैं। हाँ अरे मर गया। अरे तुम लोग जाओ। तुम लोग मैं वन की बागिन के पास ही रहूंगा। यहाँ कुछ मौका भी है। पर अगर मैं घर गया तो घर की बागिन के पास से भागने का तो कोई भी रास्ता नहीं है।